वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रश्नों को लाने का उद्देश्य यह है ताकि आप इन प्रश्नों के द्वारा अपनी तैयारी कर सके और आपको आइडिया मिल सके कि किस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि आपका ये पहला बोर्ड एग्जाम है और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। एक सप्ताह में आप पूरी तैयारी आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय क्या होगा? दुगुना, आधा, तिगुना या इनमें से कोई नहीं। तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय होता है आधा। समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 50 डिग्री का हो तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा? 50 अंश, 100 अंश, 130 अंश या 90 अंश। तीसरा है, आंकड़ा 6, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 6, 7, 8 का बहुलक है। 5, 6, 7 या 8। बट्टा अथवा छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण क्या होता है? मूलधन, मिश्र धन, विक्रय मूल्य या हानि। अगला प्रश्न है, जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा का सरल रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग को कहते हैं अंतःकोण, अंतःखंड, प्रतिच्छेद बिंदु या रेखाखंड। अगला प्रश्न है, ऋण 5 पूरे की घात में 2 का मान होगा 5, 10, 25 या ऋण 25। तो ये क्या होगा? ऋण 5 गुना ऋण 5। तो 5 पंचे 25 और ऋण बन जाएगा धन। तो इसका आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर स। ए गुना बी बराबर बी गुना ए का नियम है क्रम विनिमय, साहचर्य, योज्य तत्समक या गुणन तत्समक। यदि 4x धन 18 बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा? अब देखिए, 4x बराबर 4x और ये, या तो फिर इसको उधर ले जाते हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 2 ऋण 18, 18 उधर जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा ऋण 16 और x बराबर हो जाएगा ऋण 16 बटे 4। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो इसका आंसर आएगा ऋण 4, ऑप्शन नंबर ब। आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाले मान को कहते हैं समांतर माध्य, प्रायिकता, बहुलक या माध्यिका। लघु वृत्तखंड का कोण होता है अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण या न्यून कोण। 256 का वर्गमूल होगा 12, 14, 16 या 18। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। बट्टे की गणना खाली स्थान पर की जाती है। तो बट्टे की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। समांतर चतुर्भुज की भी गणना समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों दो समांतर चतुर्भुज की विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो समान भागों में बांटते हैं। चतुष्फलक में शीर्षों की संख्या खाली स्थान होगी। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा खाली स्थान होती है तथा आयतन की इकाई खाली स्थान होती है। घनाभ के सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आधार 25 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ताश की कट्टी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? उस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और आधार 60 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हौज 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा हो तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि उस हौज में पानी भरा हो तो पानी का आयतन कितना होगा? अगला प्रश्न है, एक बावड़ी 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी है। इनमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो बावड़ी की धारिता और उसमें भरे पानी का आयतन ज्ञात करना है। 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी? सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? सर्व समीकरण का प्रयोग कर गुणनखंड ज्ञात करना है।
4x-5 और 4x-5। एक घनाभ की लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 12 फुट और ऊंचाई 9 फुट है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योग 42 है। यदि एक संख्या पहले की दुगनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 60 मीटर है। राहुल ने 256 आम खरीदे और अपनी कक्षा में बांटे। यदि प्रत्येक को उतने 4 ही आम मिले तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अब है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। मूलधन बराबर 1600 रुपये, समय 2 वर्ष तथा दर 5% वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अथवा अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये मूल्य के इत्र तथा 800 रुपये मूल्य के गहने खरीदे। यदि इत्र पर बिक्री पर 16% तथा गहनों की बिक्री पर 8% हो तो अंजलि कुल कितने रुपए दुकानदार को अदा करेगी। 4x की घात में 4 ऋण 2x की घात में 3 ऋण 10x की घात में 2 धन 13x ऋण 6 को 2x धन 3 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अथवा 1/2x धन 5y 3x ऋण 6/5y का गुणनफल ज्ञात करना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा एक बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। और प्रश्न 20 है। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 120 है। अथवा वर्ग PQRS की रचना कीजिए जिसका विकर्ण PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो।